तो आज के इस वीडियो में आपको कॉपी लिखने का एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे अनपढ़ भी हो जाएंगे पास। 4 मार्च को आपको कॉपी कैसे मिलना। अब आपके पास अंतिम घड़ी है, यानी अब आपके पास कुछ ही घंटे बचे हैं, समय आपके पास नहीं है। आज की इस वीडियो में आपका 70 नंबर पक्का हो जाएगा अगर आप इस तरीके से कॉपी लिखते हो जैसा आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। यह है क्वेश्चन पेपर और आज की इस वीडियो में सब कुछ आपको करके दिखाया जाएगा कि किस तरह से आपको कॉपी लिखनी है। सबसे पहले आपको इस तरह से एक कॉपी मिलेंगी जिसमें आपको सारी डिटेल्स भर देनी। जैसे यहाँ पर अंग्रेजी तो आपको केमिस्ट्री करने होगा, ठीक है, ये पहले की कॉपी। और देखिए शुक्रवार के बदले शनिवार यहाँ पर होगा, ठीक है, और डेट बदली होगी और आपका रोल नंबर सेम टू सेम इसी तरह से होगा जैसे आपने सभी में भरा है। और संकेतांक आपको इसमें से देखकर भरना है, जैसे 347 WC ये संकेतांक है, इसको आपको गलती से नहीं भरना है, यही आपका संकेतांक है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले इस तरह से आपको भर लेना सभी डिटेल्स वगैरह। उसके बाद देखिए चलिए आपको बताते हैं कि अब आपको कॉपी कैसे लिखना। आज की इस वीडियो में ना आपको वेरी इंपॉर्टेंट कई सारे क्वेश्चन भी बताएंगे और हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण कैसे होता है इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझाने वाले। देखिए सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में हाशिया पार लेनी है दोनों तरफ, ठीक है, चाहे आप एक तरफ पारें या दोनों तरफ पारेंगे तो आपको देखने में कॉपी थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगी। लेकिन दोस्तों आपको हाशिया वगैरह पार लेना। उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर को उठाना। देखिए इसमें क्या होता है ना, 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए होता है, लेकिन मैं जानता हूं कि आप 15 मिनट कभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो कम से कम 10 मिनट आपको इसमें पढ़ना है। देखिए आपको 10 मिनट इसको पढ़ना है कि इसमें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन, दोस्तों एक ना एक क्वेश्चन इसमें से जरूर होगा जिसके बारे में आप जानते ही होंगे। जैसे यहाँ पर है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, एक एक नंबर के क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया वैद्युत कण संचलन क्या होता है, टिंडल प्रभाव, अपवहन, ब्राउनी गति, यानी इन सब के बारे में आप क्या जानते हैं वही आपको लिखना है 2-3 लाइन में। एक नंबर में अगर क्वेश्चन है तो 2-3 लाइन में आपको आंसर को समाप्त कर देना। जैसे यहाँ पर देखिए आपको लिखना है ब्राउनी गति। अब इसको कैसे लिखेंगे सही तरीका जान लो। देखिए सबसे पहले क्या करना है, कौन से प्रश्न का है। देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 का का और खा गा वाला है ना, प्रश्न संख्या गा में। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है प्रश्नोत्तर संख्या 5 गा। इसको आपको डबल लाइनिंग कर देने। स्केल नहीं मिल रही तो मैं इसी से इस तरह से पार देता हूँ इसे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर एक लाइनिंग हो गई, फिर एक लाइनिंग यहाँ पर टेढ़ा हो जा रहा है इससे, ठीक है। इस तरह से आपको डबल लाइनिंग पा देनी जिससे देखने में ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। अब देखिए 21 कौन से, देखिए चौथे में है ना, चौथे में ब्राउनी गति, तो आपको चौथा पॉइंट इसमें डालना है, फिर लिखना है ब्राउनी गति। आपको सेम टू सेम इसी तरह से लिखना है जैसे मैंने बताया। दोस्तों क्या होता है ना, अगर आपका फर्स्ट पेज यानी आपका पहला और दूसरा पेज ना अच्छे राइटिंग में अच्छे तरीके से लिखा गया ना तो एग्जामिनर आपके ऊपर बहुत खुश होता है और आपको भर भर के नंबर देता है। तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 5 गा लिखना है। उसके बाद कम से कम 2 लाइन आपको छोड़ देना है, ठीक है। 2 लाइन छोड़ने के बाद उसके बाद आपको लिखना है चौथा पॉइंट ब्राउनी गति। अब इसमें आपको लिखना है कोलाइडो कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति ही ब्राउनी गति कहलाती है। बहुत ही सिंपल सा है, कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति ही ब्राउनी गति कहलाती है, ठीक है। अब ब्राउनी गति कहलाती है जब ब्राउनी गति की परिभाषा जहां पर एंड हो, जब ब्राउनी गति का नाम है ना तो उसे आपको काले पेन से, ब्लैक पेन से या फिर इसको आपको डबल इन्वर्टेड कामा में कर देना है जैसे हमने लिखा। इस तरह से अगर आप लिखते हो ना तो आपकी परिभाषा में थोड़ी बहुत मिस्टेक है ना, फिर भी एग्जामिनर आपको फुल नंबर देगा। 1 नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर तुरंत आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखने के लिए, जैसे मान लीजिए ना बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं ना, जैसे 5वें का गा लिखेंगे तो सारी चीजें लाइनिंग से करते रहते हैं। जैसे आपको पहले ब्राउनी गति आ रहा तो ब्राउनी गति लिखिए, उसके बाद आपको टिंडल प्रभाव आ रहा तो टिंडल प्रभाव लिखिए। तो सबसे पहले उसके बाद आपको देखिए कम से कम 3 से 4-5 लाइन आपको छोड़ देनी है ताकि आपकी कॉपी भी भरी देखे और देखने में एग्जामिनर को पढ़ने में भी दिक्कत ना हो। तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 गा डालना है। उसके बाद इसको भी डबल लाइनिंग में इस तरह से तरीके से आपको कर देना है जैसे ऊपर वाली हमने की है, ठीक है। इस तरीके से आपको डबल लाइनिंग कर देनी है। उसके बाद देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, टिंडल प्रभाव हेडिंग डालनी है, ठीक है, टिंडल इफेक्ट जिसे कहते हैं। चौथा पॉइंट, इसमें कौन सा पॉइंट है दोस्तों, इसमें है दूसरा पॉइंट। यहाँ पर मिस्टेक हो गई, यहाँ पर आपको मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इस तरीके से टिंडल प्रभाव डाल देना है। फिर लिखना है किसी कोलाइडी विलयन में, क्या लिखना है, किसी कोलाइडी विलयन में कणों द्वारा प्रकाश परिकीर्णन होने की परिघटना
टिंडल प्रभाव कहलाती है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है टिंडल प्रभाव। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपसे हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण पूछता है तो आपको कैसे लिखना है, चलिए आपको बताते हैं। ठीक है दोस्तों, आपसे पेप्टीकरण भी पूछा जा सकता है, जैसे टिंडल प्रभाव बरावनी गति हमने लिखा, तो इसमें लिख देना किसी ताजे बने अवक्षेप को विद्युत अपघट्ट मिलाकर पुनः कोलाइडी विलयन बनाने की प्रक्रिया को ही पेप्टीकरण कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी इन सब परिभाषाओं को, इन सबको आपको याद कर लेना है। उसके बाद देखिए, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आज एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फंस जाए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसको तैयार कर लेना। उसके बाद देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको क्या करना है। ठीक है, उसके बाद आपको सबसे पहले हेडिंग डाल देनी है सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत आपको हेडिंग डालनी है, उसके बाद इसमें लिखना है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या लिखना है, सिद्धांत सबसे पहले हेडिंग डालनी है। सबसे पहले देखिए, अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, तो सबसे पहले आपको लिखना है हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, इसको आपको सेंटर में लिख देना है। ठीक है, फिर आपको साइड में हेडिंग डालना है सिद्धांत, एक दो लाइन छोड़ कर, ऐसा नहीं कि सटा सटा कर आप लिखेंगे तो आपका दिखने में बहुत ही खराब दिखेगा। ठीक है, तो आपको सिद्धांत हेडिंग डालना है, फिर लिखना है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में अमोनिया का संश्लेषण निम्न उत्क्रमणीय अभिक्रिया द्वारा होता है। यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में अमोनिया का संश्लेषण, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से ही अमोनिया का निर्माण होता है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अभिक्रिया द्वारा ही अमोनिया का निर्माण होता है। तो इसका रिएक्शन आप लोग देख लेंगे, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, N2 + H2। ठीक है, या फिर प्लस यहाँ पर आयरन और मोलिब्डेनम के चूर्ण से ये भी बना। ठीक है, और इसको कितना 200 वायु यानी 200 प्रेशर है और 500 अंश सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। फिर यहाँ पर अमोनिया तैयार होती है और 22.4 किलो कैलोरी भी प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसका बैलेंसिंग भी आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर H3 है। ठीक है, 2NH3 है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, 3 2 5 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए, 3 2 6 हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन आपके हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर N2 है और यहाँ पर भी N2 हो जाएगा। उसके बाद ये बैलेंसिंग है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है इसका रिएक्शन लिखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इतना लिखोगे तो 2 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले, अगर आप और भी कुछ ना लिखोगे तब भी। दोस्तों, उसके बाद इसका फिगर भी इस तरीके से आपको बना लेना है, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने बनाया। पहले आपको ऐसे लाइनिंग खींच देनी है, फिर इधर से एक लाइनिंग खींच देनी है, फिर इधर से ऐसे ऐसे करके बहुत ही सिंपल तरीके से अगर आप बनाना चाहोगे एक ही बार में आपका बन जाएगा। अब देखिए, इसका नाम भी जैसे उत्प्रेरक कक्ष हो गया, फिर ये जो है कंप्रेसर पंप, फिर यहाँ से N2 और H2 की गैस को प्रवाहित किया जाता है, फिर यहाँ से यहाँ जाती है, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ कर, फिर यहाँ पर क्या हो जाती है, अमोनिया प्राप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, अमोनिया द्रवित हो जाती है। और लोहे और मोलिब्डेनम का चूर्ण कहाँ पर है, इसमें चूर्ण है। ठीक है, अब देखिए इस विधि में क्या क्या किया गया ये आपको बताते हैं। देखिए, इस विधि में वायुमंडल से प्राप्त नाइट्रोजन गैस N2 और भाप अंगार से प्राप्त हाइड्रोजन गैस H2 को 1.3 अनुपात में लेकर 500 अंश सेल्सियस ताप वायुदाब पर 500 अंश सेल्सियस ताप तथा 200 वायुदाब पर एक कक्ष में प्रवाहित किया जाता है। यानी N2 और H2 को एक ही कक्ष में प्रवाहित किया जाता है। और उत्प्रेरक कक्ष से निकली गैसों में, उत्प्रेरक कक्ष से जो निकली गैसें ना, उसमें 15 से 20% अमोनिया तथा डाई नाइट्रोजन तथा डाई हाइड्रोजन भी होती है। जैसे यहाँ पर एक अमोनिया आई ना, तो यहाँ पर क्या है 15 से 20% ही अमोनिया आई और उसमें डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन भी थे। फिर इन गैस को संघनन पाइप से गुजारते हैं, फिर इन गैस को क्या करते हैं, इस संघनन पाइप से हम गुजारते हैं, और जिससे जहाँ अमोनिया गैस द्रवित हो जाती है, और परंतु डाई नाइट्रोजन और एवं डाई हाइड्रोजन द्रवित नहीं होते, इनको पुनः संचरित कर देते हैं। यानी अमोनिया को हम यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं और ये डाई हाइड्रोजन और डाई नाइट्रोजन यानी गल कर द्रवित नहीं होते, तो इसलिए हम फिर से इन्हें परिचालन पंप में भेज देते हैं ताकि ये गल जाए। ठीक है, उसके बाद तो उसके बाद अमोनिया का गुणधर्म आपको लिख देना है। ठीक है, जैसे देख लिए, पहला इसका गुण है जब अमोनिया अधिक के और Cl2 की कम मात्रा होती है तो N2 गैस बनती है। यानी जब अमोनिया ज़्यादा होती है और Cl2 जो होती है वह कम होती है, यानी क्लोरीन कम होती है, तो क्या बनता है, तो N2 गैस बनती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए NH3 + Cl2 + N2 गैस यहाँ पर बनी, और NH4Cl यानी सोडियम क्लोराइड भी बनती है। उसके बाद देखिए, जब अमोनिया की कम मात्रा और Cl2 की अधिक मात्रा होती है तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड एक विस्फोटक उत्पाद बनता है। जैसे यहाँ पर Cl2 ज़्यादा है और NH3 कम है। ठीक है, तब क्या होगा,
तब यहाँ पर होगा ना NaCl3 बनेगा, ठीक है। NaCl3 यानी नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनेगा, जो कि एक विस्फोटक पदार्थ है। तो इस तरह से हो गया अमोनिया का, जो अमोनिया का हैबर विधि द्वारा प्रक्रम था, इस तरीके से आपको लिखना है। इस तरीके से अगर आप लिखोगे ना तो 5 में 5 नंबर आपको बिल्कुल आराम से मिलने वाले, और बहुत ही सिंपल भाषा में हमने इसको बताया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो चाहिए ना कि बिना पढ़े और बिना याद किए केमिस्ट्री की कॉपी कैसे लिखी, केमिस्ट्री में पास होने की ट्रिक, उसकी भी अभी हम वीडियो लाने वाले हैं। इस वीडियो में आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और आखिरी पेपर है ना, इसमें आप आराम से जाइए और अपना बेस्ट देकर आइए। बेस्ट ऑफ लक।